अच्छा, तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने एक ब्रोशर डिज़ाइन करना है। ब्रोशर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बेसिकली हम यहाँ से आके क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे इलस्ट्रेटर में। इसके बाद हमें एक रियल वर्ल्ड के लिए ब्रोशर बनाना है, तो हम रियल पेपर साइजेस ले सकते हैं। उसमें आप किसी भी पॉइंट पे आके प्रिंट में चले जाएंगे। A4 आपके पास एक स्टैंडर्ड साइज है, आपने वो ले लिया। मेक श्योर कि उसको या तो मिलीमीटर्स में सेट कर दें या सेंटीमीटर्स में। क्रिएट पे क्लिक कर दें। उसके बाद अब हमारे पास एक आर्टबोर्ड आ जाएगा जिसके ऊपर हमारे पास A4 साइज का पेपर गिवन है। अब फर्दर हमारे पास जो ब्रोशर्स होते हैं उसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं या डिफरेंट उनके स्टाइल्स होते हैं। Z फोल्ड होता है, 3 फोल्ड होता है, 2 फोल्ड ब्रोशर होता है। अब लेट्स से इस वक्त जो मेरे पास ये पेपर आया ये पोर्ट्रेट साइज में। अगर तो मैंने इसको मिसाल के तौर पे 3 हिस्सों में डिवाइड करना हो तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि सबसे पहले मैं आर्टबोर्ड टूल ले लूँगा। इसके बाद यहाँ से आके मैं इसको फ्लिप कर सकता हूँ, यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में फ्लिप कर दूंगा। नेक्स्ट मैं ये लूँगा टूल रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। अगर आपके पास ये शो नहीं हो रहा फ्रंट पे तो मेक श्योर कि आप एडिट टूल बार में जाएं। यहाँ पे आपके पास ये रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल अराउंड राइट अबाउट हेयर कहीं आ रहा होगा। आई डू बिलीव कि मैंने इसको फ्रंट पे कॉल कर ली, इसलिए इस वक्त यहाँ पे ऑप्शन ये यहाँ पे होगा पोलर ग्रिड रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल के साथ। यहाँ से हम लोग ये बेसिकली ड्रैग करके आप फ्रंट पे लेंगे और फिर इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपने ये टूल ले लिया है, आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं, बटन आपने नहीं छोड़ा, तो बटन छोड़े बगैर आपने यहाँ से नीचे वाला एरो टूल अगर दबाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ रोज कम हो जाएंगी। ऊपर वाला एरो प्रेस करेंगे एरो अप तो नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होंगी। सेम मैनर में अगर लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो कॉलम्स आपके कम होंगे, राइट एरो प्रेस करेंगे तो कॉलम्स ज़्यादा होंगे। तो लेट्स से अगर आपको 3 फोल्ड ब्रोशर चाहिए तो आपने यहाँ पे कॉलम इसके डिक्रीज किए, रोज इसकी बिल्कुल ख़त्म कर दी, तो ये आपके पास साइज आ रहा है। ठीक है, आपने इसे ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ से अपना एरो टूल लिया, एरो टूल लेके इसको कॉर्नर से ड्रैग करके कॉर्नर टू कॉर्नर प्लेस कर दिया। तो अब आपके पास बेसिकली 3 डिविजन्स आ गई हैं जिनके जरिए आपको ये याद है कि अच्छा मैंने पेपर मेरा इन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है और मैंने उसको यूज़ करना है। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट लेट्स से अगर मैंने इसको किसी और स्टाइल में करना होगा, जिस तरीके का एक ब्रोशर ए इसमें फ्रंट पे पड़ा हुआ है, अगर मैंने वो स्टाइल करना है तो उसको वो बेसिकली 3 बॉक्सेज हैं लेकिन 2 पेपर लेआउट है। उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। वंस अगेन आर्टबोर्ड टूल लूँगा, फ्लिप करूँगा इसका साइज। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल लेके इसको यूं ड्रॉ करूँगा। नंबर ऑफ रोज मेरी 3 हो जाएंगी और कॉलम्स मेरे 2 रह जाएंगे। तो राइट अबाउट हेयर मैं इस तरीके से एक लेआउट्स डिफाइन कर दूंगा। नाउ रिमेंबर कि आप बिल्कुल एंड टू एंड अमूमन नहीं यूज़ करते हैं, एंड द रीज़न बीइंग इज कि अक्सर प्रिंटिंग के बाद जब वो पेपर कट करते हैं तो एडिशनली वो साइज़ आपका ज़्यादा यूज़ कर देते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप पेपर को एंड टू एंड ना यूज़ करें बल्कि थोड़ा सा मार्जिन दे के इस्तेमाल करें। नाउ लेट्स से कि ये मेरे पास मेरे ब्रोशर का सिंगल पेन है। इस पेन के अंदर मैंने स्पोकन इंग्लिश की एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करनी है एंड मेरे पास कुछ इस तरीके का डाटा मौजूद है कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया टेक्स्ट स्पोकन इंग्लिश। फॉन्ट साइज वगैरह ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे भी। इसी की एक डुप्लीकेट बनाई, यहाँ पे आके मैंने इसकी टाइमिंग्स लिख दी। लेट्स से मैं कहता हूँ ये 4 डेज अ वीक है, 4 डेज अ वीक। साथ ही साथ मैंने कह दिया 1.5 आवर क्लास एंड लेट्स से 3 मंथ्स ड्यूरेशन। ये टेक्स्ट है मेरे पास मौजूद। लेट्स से इसी तरीके से मेरे पास एक टेक्स्ट है कि इसमें ऑनलाइन स्पोकन का कोर्स भी है और समथिंग लाइक आपके पास लेट्स से राइटिंग का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का, और सेम मैनर में आपके पास इसमें लेट्स से कोई फ्लुएंसी का कोर्स है तो आपने फ्लुएंसी स्पीकिंग पे बना दिया। ये आपके पास डाटा अवेलेबल है। ठीक है, नाउ डाटा हमारे पास लेट्स से सिंपल मैनर में ये है और इसके अकॉर्डिंग हमने ब्रोशर डिफाइन करना है। अब ब्रोशर डिफाइन करने के लिए व्हाट आई लाइक टू डू इज कि मैं एक्चुअल ब्रोशर पे नहीं काम करता बल्कि इस साइज का एक रेक्टेंगल बना लूँगा। इस रेक्टेंगल को फिर फर्दर मैं साइड पे ले आऊँगा। नाउ ओवर हेयर अब इस रेक्टेंगल
को मैं वाइट कलर दे दूंगा और ये मेरा एक कैनवस हो जाएगा या ये वो एरिया हो जाएगा जिस पे मैंने काम करना है। एडिशनली आप एक और काम भी कर सकते हैं कि जब आपने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है तो उसके बाद आर्टबोर्ड टूल लेके इस रेक्टेंगल के गिर्द एक आर्टबोर्ड बना दें। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे तो अब आपको इस रेक्टेंगल की ज़रूरत नहीं, कि आपके पास आर्टबोर्ड आ गया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहते हैं कि हमारा इसके अंदर हमारे पास एक इमेज हो, हमारे पास हमारा टेक्स्ट अवेलेबल हो और नीचे बॉक्स हो जाए। तो मैं सिंपल लेआउट से स्टार्ट करता हूँ। मैंने लेट से एक रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने इस रेक्टेंगल को कलर दे दिया समथिंग लाइक ब्लूइश। सेम मैनर में मैंने यहाँ से स्पोकन इंग्लिश ले लिया। इसकी डुप्लीकेट ला रहा हूँ ताकि मैं अगर यहाँ पे कोई इसमें एडिटिंग करूँ तो मेरे पास ओरिजिनल्स महफूज रहें। इसका फॉन्ट साइज़ डेफिनेटली बहुत कम है, तो हमने इसका फॉन्ट साइज़ सबसे पहले इंक्रीज़ किया लाइक 48। उसके बाद इसे सिंगल लाइन के बजाय बैक स्पेस रिमूव करके इसमें एंटर किया ताकि ये 2 लाइन लेआउट हो जाए। नेक्स्ट अप पेज हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। हमने ले लिया एक फॉन्ट लेट्स से प्रॉक्सिमा नोवा मे बी पॉपिंस। ठीक है, इनकेस अगर आपके पास फॉन्ट अवेलेबल नहीं है जो तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप वो फॉन्ट अभी के लिए यूज़ कर लें जो आपके पास अवेलेबल है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि फॉन्ट्स इंस्टॉल करने का प्रॉपर तरीका क्या है। नाउ लेट्स से ये फॉन्ट मुझे पसंद है, मैंने इसको प्लेस कर दिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने ये वाला जो टेक्स्ट का टूल है यहाँ से कंट्रोल एक्स कट करके रिमूव किया। एक अलहदा से टी फॉर टेक्स्ट टूल क्रिएट किया, इसको भी एक अलहदा से वंस अगेन टी फॉर टेक्स्ट किया, कंट्रोल वी पे करके पेस्ट कर दिया ताकि ये मेरे पास 2 पीसेस में आ जाए और इन पीसेस को मैं इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रोल कर सकूँ। नेक्स्ट अप इज हमने इस लाइन की डुप्लीकेट बनाई। डुप्लीकेट बना के हमने इस लाइन को यहाँ पे रखा। सेम फॉन्ट वंस अगेन यूज़ कर लेंगे पॉपिंस, और अब की बार हमने रेगुलर यूज़ किया। फॉन्ट साइज 12 pt बाहर जा रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको मेक श्योर 10 pt पे लें। समवेयर अराउंड हेयर इट लुक्स ओके फॉर नाउ एटलीस्ट। नेक्स्ट अप इज कि आपके पास ये एडिशनल कोर्सेज की लाइन है, आपने इसकी डुप्लीकेट बनाई। लेट्स से आई डू थिंक कि ये पूरी नहीं आएगी, तो हमने इसकी 2 डुप्लीकेट्स बना दी। एक में से हमने क्या किया कि जो इंग्लिश राइटिंग वाला पार्ट है ये रिमूव कर दिया, और दूसरे में से हमने किया लेट्स से एक एडिशनल कोर्स हमने कोई भी अगर हमारे पास है तो वो हमने कर दिया वीकेंड बिजनेस इंग्लिश। ये हमने एक और कोर्स यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये 2 हमारे पास आ रही हैं। इसके बाद हमने ये दोनों सेलेक्ट किए, इनको भी वंस अगेन हमने सेम फॉन्ट दे दिया पॉपिंस, और उसके बाद हमने इन्हें उठा के इस बॉक्स के अंदर फिक्स कर दिया। अब बॉक्स मेरा ख्याल ऊपर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म अरेंज सेंड टू बैक, शॉर्टकट शिफ्ट कंट्रोल ब्रैकेट किया। अब ब्लैक ऑन ब्लू अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कलर को यहाँ से आके वाइट कर देंगे। नाउ फॉर इंस्टेंस समहाउ ये इंग्लिश पे आपको एरर दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पे आके राइट क्लिक किया। अच्छा, वो कह रहा है डिलीट रिपीटेड है, क्योंकि उसको लग रहा है कि हमने 2 दफ़ा कर दिए। नो इशू, वीकेंड बिजनेस इंग्लिश, इसको टेम्परेरी तौर पे ऑफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एडिटिंग में जाएंगे, स्पेलिंग और ऑटो स्पेल चेक ऑफ कर दें। ठीक है, अगेन अगर ये आ भी रहा है तो ये प्रिंटिंग में शो नहीं होता, इसलिए इट डजंट मैटर। इट्स गुड टू हैव, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो वो हम रिजॉल्व कर सकें। नाउ ये हमारे टेम्पलेट के तौर पे फॉर द मोस्ट पार्ट सेट हो गया। अब इसके अंदर फर्दर हम थोड़ी सी और एडिशंस करते हैं। एडिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मे बी हम इसको भी किसी रेक्टेंगल के अंदर रैप कर सकते हैं, और डेफिनेटली हमें फिर इसका कलर चेंज करना है। नाउ अब जो इफेक्ट मैं यहाँ पे पिक्चर के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं पहले एक पिक्चर सर्च कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से गया अनस्प्लैश पे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स से एक इंग्लिश की गेम होती है स्क्रैबल, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो उस गेम के अंदर लेटर्स होते हैं, इंग्लिश लेटर्स, जिनसे वर्ड्स बनाने होते हैं। फॉर सम रीजन कुछ ज़्यादा ही स्लो हुआ है। अब ये डिफरेंट मेरे पास उसके लिए इमेजेस अवेलेबल हैं। स्क्रैबल
हम अपनी क्या कहते हैं सर्च को और रिफाइन कर देते हैं, स्क्रैबल लेटर्स लिख के। तो लेट से इस तरीके से ये इमेजेस आ रही हैं। इसमें कोई रैंडम सी इमेज हम उठा लेंगे जिसके अंदर ऑर्गेनाइज ना हो, ताकि वो उस पे लोगों का बेसिकली आइडिया ये है कि इमेज ऐसी यूज़ करनी चाहिए जो एक एरिया तो फिल कर रही है लेकिन इतनी भी अटेंशन ग्रैबिंग नहीं होनी चाहिए कि लोग आपके ब्रोशर की डाटा से के बजाय उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाएं। अब लाइक जिस तरीके से ये लेटर्स हैं दीज आर गुड, क्योंकि ये किसी किस्म की मैसेज को कन्वे नहीं कर रहे बल्कि जस्ट अ प्लेस होल्डर के तौर पे आ रहे हैं। तो व्हाट वी कैन डू कि अब हम इस पॉइंट पे आके लेट इट लोड प्रॉपर्ली दिस पर्टिकुलर इमेज, ओपन इमेज इन न्यू टैब करते हैं। अगेन अगर ये ज़्यादा ब्लर लग रही है तो फिर हम इधर से स्विच कर लेंगे। मे बी दिस वन सीम्स ओके। ओके, ये इमेज आ गई। इस इमेज को हमने कॉपी इमेज किया। कॉपी इमेज करने के बाद यहाँ पे आके अगर हम कंट्रोल वी करें, ओके इमेज कॉपी नहीं हुई फॉर सम रीज़न। वापस आएंगे, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, कंट्रोल वी, ये हमारे पास इमेज आ गई। हमने जूम आउट किया इमेज का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइज कम करते हैं। अब ये इमेज मेरे पास आ रही है। नाउ मैं चाहता हूँ कि ये इमेज बिल्कुल परफेक्टली इधर शो हो, तो उस केस में हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमने एग्जैक्ट जो हमारा रेक्टेंगल साइज है वो दोबारा डिफाइन करेंगे, यानी एक रेक्टेंगल बना लेंगे। इस रेक्टेंगल को फिर फर्दर हम यहाँ पे इमेज पे लाएंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करेंगे और फिर हम ये इमेज को यहाँ पे ला के ड्रॉप कर सकते हैं। अब ये इमेज सबसे ऊपर आ रही है तो अब वंस अगेन अरेंज, सेंड टू बैक, सेंड टू बैक कर दिया। इस वक्त ये हमारी लेआउट आ रही है। नाउ देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो हमें करने की ज़रूरत है। नंबर वन, इमेज बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर रही है और हमारा टेक्स्ट उस पर विजिबल नहीं है। तो एक टेक्निक जो आप कर सकते हैं वो ये है कि इसकी ओपेसिटी कम कर दें, लाइक अराउंड 30%, 40%, समथिंग लाइक दैट। बट इसमें भी हल्का सा प्रॉब्लम ये है कि अब ये फेडेड सी इमेज लग रही है, तो इस तरीके से इसकी भी डिटेल वाजे नहीं है। तो यहाँ पे अब बेसिकली हम सिर्फ सादा क्लिपिंग मास्क यूज़ करने के बजाय हम इसको मल्टीपल क्लिप्स करेंगे। कैसे, वो मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ। वंस अगेन हम सेम साइज़ का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। इस रेक्टेंगल को हम साइड पे लाए। इस रेक्टेंगल को हमने ग्रेडियंट दिया। ग्रेडियंट देने के लिए हमने यहाँ से ग्रेडियंट बॉक्स ओपन किया, इस पर क्लिक किया, ये ग्रेडियंट आ रहा है। डायरेक्शन आप चेंज कर लें कि वाइट ऊपर हो, ब्लैक नीचे आ रहा हो, ठीक है, सम वट लाइक दिस। नेक्स्ट हमने इस रेक्टेंगल को इस इमेज के ऊपर रखा, दोनों को वंस अगेन सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अलाइन कर लें, मेक श्योर कि अलाइन जो स्टाइल है वो अलाइन टू सिलेक्शन हो, हार्डबोर्ड ना हो। तो अलाइन टू सिलेक्शन किया हमने, दोनों को अलाइन कर दिया। उसके बाद अगर आप ओपेसिटी के बॉक्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक बटन आ रहा होगा मेक मास्क। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो एरिया जो वाइट वाला था वो विजिबल रहेगा, लेकिन ग्रेडियंट का वो पार्ट जो ब्लैक था वो आहिस्ता आहिस्ता डल होता जाएगा। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे बॉक्स को वंस अगेन यहाँ पे लें और इस बॉक्स को लाने के बाद अगर आप लेयर्स में जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो हमने अभी ये क्लिप ग्रुप बनाया, इस क्लिप ग्रुप के अंदर हमारा रेक्टेंगल और इमेज है। हम वंस अगेन इधर से इमेज को पकड़ के थोड़ी सी उसकी प्लेसमेंट ऊपर कर सकते हैं ताकि हमारा लेटर ज़्यादा विजिबल रहे, बाकी एरिया कम रहे। सेम मैनर में रेक्टेंगल पे क्लिक करें तो अगर आप वंस अगेन ग्रेडियंट टूल लें तो आई डू बिलीव कि हम इसमें ग्रेडियंट शायद कर पाएँ, नहीं नॉट एग्जैक्टली हम नहीं कर सकते। वंस अगेन लेट्स ट्राई द क्लिप ग्रुप। वो हमें जो हमने रेक्टेंगल जब किया था तभी अप्लाई होगा। तो दिस इज़ मच मोर विजिबल। अगेन अब हम थोड़ा सा अपना टेक्स्ट की प्लेसमेंट बेहतर कर देते हैं। टेक्स्ट को यहाँ ले आए, इस वाला जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है इसका साइज़ हमने थोड़ा और लार्ज कर दिया। नाउ एट दिस पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, हम इस टेक्स्ट को नीचे वाले कलर से मैच करने के लिए इसको भी ब्लू दे दें, सेम ब्लू असाइन करने के बाद अब
ये थोड़ा सा इसमें डल हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप इसको सारे को सिलेक्ट करें, इसको हल्का सा स्ट्रोक दे दें। मेक श्योर कि जो आपका स्ट्रोक का कलर है उसका वाइट हो जाए। अब स्ट्रोक जो है वो अंदर की तरफ बन रहा है, हमें बाहर की तरफ बनाना है, तो उसके लिए हमें एक स्टेप और करना है कि हम राइट क्लिक करके पहले टेक्स्ट को आउटलाइंस बनाएंगे। आउटलाइंस बनाने के बाद हमने यहाँ से आके इसको आउटसाइड स्ट्रोक कर दिया, ठीक है। तो वंस वी आर डन, तो ये अब हमारे पास फाइनल फिनिश प्रोडक्ट आ जाएगा। वंस अगेन इनकी आउटलाइंस को भी हम थोड़ा सा राउंडेड कर देते हैं, राउंड कैप्स, ताकि वो अच्छा हो जाए। तो ये हमारे पास एक स्टार्टिंग ब्रोशर के हवाले से स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। सेम मैनर में हम यही पैटर्न कॉपी करके दूसरे पे भी लेके जा सकते हैं। एडिशनली अगर मैं इसी की एक डुप्लीकेट बनाऊँ, लाइक अगर मैं वंस अगेन आर्टबोर्ड टूल ले लूँ, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट बना सकता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के बाद ये होता है कि हम थोड़े से अपने आइडियाज़ को रिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से इस पॉइंट पे आके मैंने इस ब्लू को ज़्यादा बड़ा कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इसके लेट्स से हमने एक और रेक्टेंगल बनाया इस ब्लू के ऊपर। लेट्स गिव इट अ कलर ऑफ लेट्स से आई थिंक रेड। थोड़ी सी इनकी प्लेसमेंट बेहतर कर दी, थोड़ा सा ब्लू का जो रेक्टेंगल उसका साइज कम किया, एंड वंस अगेन जो रेड रेक्टेंगल है वो भी एडजस्ट किया। सेम मैनर में हमने अपना टेक्स्ट लिया, इस टेक्स्ट पे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म या अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट सबसे ऊपर ले। रेड रेक्टेंगल जो है इसको थोड़ा सा साइज और इंक्रीज किया। इसका जो कलर है हमारे रेड बॉक्स के ऊपर जो टेक्स्ट है उसका भी वाइट कर दिया, या अल्टरनेटिवली येलो कलर अच्छा है अगर वाइट नहीं यूज़ करना। इसका साइज थोड़ा एडजस्ट किया है, इसको रीएडजस्ट किया। वंस अगेन ये जो ये वाला कलर है इसके साथ लेट्स से रेड कलर के साथ प्ले कर लिया। नाउ सेम मैनर में नेक्स्ट थिंग जो मैं करूँगा वो डेफिनेटली पिक्चर इसमें रिप्लेस करके देखूंगा। मे बी पिक्चर की डिफरेंस की वजह से हमारा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाए, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप डिफरेंट पिक्चर से एक्सपेरिमेंट कर लें। लाइक फॉर इंस्टेंस हम यहाँ से कोई और अगर पिक्चर ट्राई करें, तो लेट्स से हमने ये वाली ओपन की, इस पिक्चर में आके हमने अच्छा लेट्स से कि अब हमारे पास ये पिक्चर है, इसको हमने वंस अगेन कॉपी इमेज किया। कॉपी इमेज करने के बाद हमने इस पे क्लिक किया। इसमें अगर मैं डबल क्लिक करूं तो मैं इस ब्लॉक के अंदर चला गया। फर्दर ये इमेज आ रही है, इस इमेज को इस पॉइंट पे आके मैं डिलीट करके कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो दूसरी इमेज आ जाएगी। दूसरी इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो वंस अगेन हम इसका साइज़ छोटा कर देते हैं और होपफुली उसके बाद उसकी थोड़ी सी प्लेसमेंट वंस अगेन करते हैं। बाद में डबल क्लिक बाहर करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा। तो हेयर जहाँ पे ये लकड़ी वाला जो टेक्सचर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा था, यहाँ पे कम है, तो आई वुड सजेस्ट कि ये कदरे बेहतर जा रहे हैं। सेम मैनर में जो कलर्स हैं मेक श्योर कि वो आपके मैच हो रहे हों। देखिए अगर स्पोकन इंग्लिश का कलर डार्क है तो ब्राइट रेड है तो इसका भी ब्राइट रेड होना चाहिए ताकि वो मैच कर जाए। ठीक हो गया। तो ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट है। एडिशनली जो थर्ड आप बना सकते हैं उसमें कैपिटल्स वगैरह यूज़ करें। वंस आपका जो भी डिज़ाइन है वो फाइनल हो जाए, सारे को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकते हैं या कंट्रोल जी दबा के ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के बाद अब आप इसको प्लेस कर देंगे इस एरिया में एज अ कंप्लीटेड पैनल। ठीक है। फिर आप उसके बाद स्विच कर जाएंगे नेक्स्ट पे, फिर आप स्विच कर देंगे थर्ड पे। तो एज अ होम टास्क या एज अ क्लास टास्क आपकी असाइनमेंट ये है कि पहले तो आप ये कंप्लीट करें, उसके बाद होम टास्क के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वेब डेवलपमेंट का, इस तरीके से फर्दर आप बाकी कंप्लीट करें। फ्रंट से ब्रोशर ले लें, यानी जो फ्रंट डेस्क है, और उधर डाटा दिया हुआ है उस डाटा को रीयूज़ करें और इस तरीके से ब्रोशर्स अपने बनाते जाएं। ठीक है। कोई इशू होता तो फिर मुझे बता दीजिएगा। शुक्रिया।